स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। जितने भी लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल टीचर का भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, जिनका एग्ज़ाम निर्धारित है 29 जनवरी को, वैसे कैंडिडेट जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे और बहुत ही शिद्दत के साथ में यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। सबसे ज़रूरी हो जाता है कि एक सही रास्ता होना, सही गाइडेंस होना, क्योंकि जब से आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा ना, आप इधर उधर भटकते रहिएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वहाँ पे। बस उसी को जो सीरियस कैंडिडेट है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस उनको सिलेक्शन दिलाने में बस थोड़ा सा हम उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहते हैं और उनको अच्छा रास्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि उनका ये जो मार्ग है, ये जो संघर्ष है सिलेक्शन का, वो वहाँ पे सफल हो पाए। साथियों, 29 तारीख को आप लोग का स्पेशल टीचर का यहाँ पे एग्ज़ाम है। उसी क्रम में बहुत सारे ख्याल आते हैं दिमाग में कि आखिर में हमको तैयारी कैसे करना चाहिए, हमारा मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ेगा, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, किस तरीक़ा से यहाँ पे जो भी समय बचा हुआ है 40-45 दिन, कैसे हम उसको यूटिलाइज़ करें। बस उसी के ऊपर में एक ये छोटा सा वीडियो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना होगा कि टोटल यहाँ पे पीआरटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये पीआरटी के ऊपर में हम बात करने वाले हैं कि पीआरटी में एक्चुअल में कैसे काम कर क्या रहा है। आपको पता होगा टोटल आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे। 150 सवाल जो पूछे जाएंगे उसमें दो भाग होगा। एक भाग जो होगा 30 नंबर का, वो आपका लैंग्वेज पेपर का होगा, जिसमें पास होना केवल है, आपको उससे मेरिट में नौकरी में कोई भी वहाँ पे नंबर उसका नहीं जुटेगा। दूसरा पार्ट होता है 120 नंबर का, जिसको जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का। इसी नंबर से आपको यहाँ पे मेरिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हैं 120 नंबर यहाँ पे चाहिए आपको। 120 नंबर मतलब मेरिट है, ये मैक्सिमम मार्क्स 120 है, और इसके ऊपर में कितना मार्क्स लेकर आते हैं उसके अनुसार आपको वहाँ पे नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में जो 120 नंबर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछा जा रहा है। आपको पता होगा जो स्पेशल टीचर का सिलेबस है और जो टीआरई का सिलेबस है, दोनों का एटलीस्ट बोलिए तो दोनों का सेम सिलेबस है। तो अगर के आप देखिएगा ना कि दोनों में कहाँ कहाँ से सवाल, किस किस सब्जेक्ट से सवाल पूछ रहा है, तो आप चौंक जाइएगा। यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग से 32 सवाल पूछा गया था टीआरई 3 के अंतर्गत में। और इससे पहले अगर टीआरई 1-2 में भी जाइएगा तो लगभग इतना ही कि आपको आसपास में यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहे थे। ज्योग्राफी से सबसे अधिक सवाल जीएस पोर्शन में पूछा गया था, 30 सवाल पूछा गया था। इसीलिए लास्ट कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हम ज़्यादा फोकस भी यहाँ पे ज्योग्राफी के ऊपर में ही किए हैं कि जो 30 सवाल पूछ रहे हैं, कम से कम इसमें 25 सवाल हमारा हो जाए। साइंस जो है, साइंस से यहाँ पे 18 सवाल पूछा गया है। अगर कि आप ध्यान से देखिए ना, मात्र यही 3 टॉपिक यानी 3 सब्जेक्ट बोल सकते हैं, मैथ एंड रीजनिंग, ज्योग्राफी और साइंस, यही 3 चीज़ों से मिलाकर आपका 80 सवाल पूछा जा रहा है। इवन मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 70% अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि जो सवाल पूछा जा रहा है आपको यही तीनों चीज़ों से पूछा जा रहा है। तो हर हाल में ये जो 3 चीज़ है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा। हम लास्ट में बताएंगे कैसे कैसे इसको पढ़ना भी है। आपको मैथ एंड रीजनिंग 32 सवाल पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से 30 सवाल पूछा जा रहा है, और साइंस से यहाँ पे 18 सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पार्ट। हम 2 तरीक़ा से डिवाइड कर दिए हैं नंबर वाइज में कि कहाँ कहाँ सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे हिस्ट्री एंड आईएनएम, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से केवल अगर के देखिएगा, और जबकि ये छोटा यहाँ पे पॉइंट है, ये छोटा टॉपिक है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पे 13 सवाल पूछा गया था। वही करेंट अफेयर से देखिएगा तो 16 सवाल पूछा गया था, और पॉलिटी से यहाँ पे 10 सवाल पूछा गया था। तो ऊपर में ये 3 सब्जेक्ट से मिला के 80 नंबर का सवाल पूछा गया था, और नीचे में ये 3 सब्जेक्ट से मिला के आपका यहाँ पे लगभग बोल सकते हैं 39 सवाल पूछा गया था। मान के चलिए 40 सवाल यहाँ पे पूछा गया था। मतलब कि 2 भागों में अगर बांटते हैं तो 3 सब्जेक्ट से 80 सवाल और फिर 3 सब्जेक्ट से 40 सवाल। तो आपको यहाँ पे सीधे तौर पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़्यादातर आपको किस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना है। देखिए, अगर के आपका जीएस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी बिल्कुल ही छोड़ दीजिए,
पढ़िए ही मत, क्योंकि वैसे भी आप लोग के पास यहाँ पे समय कम है और पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो 10 नंबर के सवाल पूछेगा ना तो 1-2 आर्टिकल से पूछ देगा, तो नॉर्मल नहीं भी पढ़ के चाहिएगा तो 4 से 5 सवाल इसमें से आप लोग कर लीजिएगा। तो समझिए कि पॉलिटी हमको पढ़ना ही नहीं है, पॉलिटी हटा दीजिए। बाकी जो कि चीज़ें हैं यहाँ पे मैथ है, रीजनिंग 100% करना है, इसको आपको स्किप नहीं कर सकते। बहुत आसान सवाल आता है, जो लोग पढ़े होंगे वो 32 में 32 लेकर आ जाएंगे। अगर केवल आप जीएस के भरोसे बैठे रहिएगा तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, हम डायरेक्ट रूप से बोल रहे हैं आपको। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को सही ढंग से करना है और साइंस को सही ढंग से करना है। आईएनएम बहुत छोटा टॉपिक है, हम जो एक अपना ई बुक आईएनएम के लिए देते हैं आप उसको भी ले सकते हैं और कम समय में आप उसको पढ़ सकते हैं, आपका वहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा उससे। टोटल उसमें हम 31 टॉपिक यहाँ पे बताए हुए हैं और 31 टॉपिक को अच्छे से कवर भी किए हैं नोट्स के माध्यम से, और वहाँ पे लास्ट में एमसीक्यू भी दिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब लास्ट टिप्स अगर के हमसे लीजिएगा कि क्या आपको करना चाहिए, नेवर स्किप मैथ एंड रीजनिंग। आपने देखा है कि मैथ एंड रीजनिंग में समझिए कि 32% का यहाँ पे 25% जो सिलेबस है केवल मैथ और रीजनिंग से आ रहा है, जबकि 32 सवाल यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग से आ रहा है। आप इसको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप सिलेक्शन से में स्किप हो जाइएगा। अगला चीज़ है डेली सेट प्रैक्टिस करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एक दिन भी गैप नहीं करना है, डेली आपको यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस होने के बाद क्या करना है कि डीप सेट एनालिसिस एंड क्लियर ऑल द डाउट्स। कहने का मतलब जैसे कि आपने एक सेट प्रैक्टिस किया, ठीक है, एक सेट प्रैक्टिस के बाद मान के चलिए कि 30 सवाल जो है 30 सवाल आपका गलत हो गए। इस 30 सवाल के लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए। क्या बनाना है? अलग से नोटबुक बनाना है, उस सवाल को लिखिए, ठीक है, और उस सवाल के मिलते जुलते कॉन्सेप्ट को लिखिए। बस यही उस नोटबुक में वही रहना चाहिए, जो सवाल गलत हो सवाल लिखा होना चाहिए, उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट, अगर जीके जीएस सवाल है तो उससे मिलते जुलते सारे सवाल नीचे में वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इसी तरीक़ा से सारे सवाल के लिए आप कीजिएगा। आप 30 दिनों के अंतर्गत में देखिएगा, 30 दिन में आपके ऊपर में एक चमत्कार होगा। चमत्कार मतलब ये का कि जो भी सवाल आपको गलत हो रहा था ना, वो सारा सवाल उस एक नोटबुक में आप वहाँ पे रख लेते हैं, और जब भी एग्ज़ाम जब जाना होगा ना, बस आप केवल वो नोटबुक एक बार देख के चले जाइएगा। जो भी सवाल गलत होते हैं आपका जो सवाल गलत होता है उसी नोटबुक का सवाल गलत होता है, और सब कुछ आपका एक दिमाग में हो जाएगा, फिर वहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो जीके जीएस है, जीके जीएस के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी या एससीईआरटी, अगर दोनों भी नहीं पढ़ना चाहते तो कोई भी ले लीजिए। अगर ज़्यादा फेवरेबल हमसे पूछिएगा तो एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी, ऐसे तो दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दोनों पढ़ लेते हैं बेहतर है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हैं फिर भी एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको अच्छे से मॉक टेस्ट के माध्यम से, सेट प्रैक्टिस के माध्यम से मॉक टेस्ट कर लीजिए। एक बुक ये है, जो सब्जेक्ट ऊपर में उसके साथ में ये करना है। लूसेंट में जैसे कि मान के चलिए ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को हम लूसेंट से भी कर लिए, और एक जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे कर लिए। बस मात्र ही 3 बुक फॉलो करना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यकीन मानिए अगर ये चीज़ आप 30 दिन कर लेते हैं ना, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेली सेट प्रैक्टिस, आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ पे 21 तारीख से यानी कि 21 दिसंबर से सेट प्रैक्टिस हम लॉन्च करने वाले हैं। हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे, या अभी फ़िलहाल में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको जानकारी शेयर कर देंगे कि कैसे उस ग्रुप में यहाँ पे ऐड होना है। हम टोटल का टोटल चीज़ 30 दिनों के अंतर्गत में टारगेट के साथ में जो हम कहे हैं, जैसे कि एससीईआरटी, एनसीईआरटी 9th 10th और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आईएनएम, जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ पर मॉक टेस्ट यानी कि डेली टारगेट के तौर पर वहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, हम उसी पर जानकारी दे देंगे। ठीक है, आई होप कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए अभी लास्ट समय है, लास्ट समय में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आता है, ओवर थिंकिंग से आप बचिएगा, थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके आप तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।